चीन के नए कांड से दुनिया में मच गया बवाल। बना डाला इतना विशाल बांध की हिल गई धरती। भारी वजन बढ़ने की वजह से बड़ी घूमने की गति। दोस्तों, चीन ने तकनीक के मामले में पकड़ बनाकर इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि वो उससे ऐसे ऐसे कारनामे करता रहता है कि जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। अंतरिक्ष में अपनी ताकत के दम पर वो अमेरिकी वेबसाइट्स को हैक करके तमाम सीक्रेट जानकारी हासिल कर लेता है। वो कई बार अमेरिकी हथियारों की तकनीक चुराकर वैसे हथियारों को बनाने की कोशिश करता है। चीन के अंतरिक्ष प्रोग्राम की वजह से जमीन पर लोगों का जीवन कई बार खतरे में पड़ चुका है। हाल में ही उसने अपना एक रॉकेट लॉन्च किया था जो लॉन्चिंग के वक्त ही फट गया और धरती पर ही गिर गया। हालांकि ये जंगलों में गिरा था जिससे किसी को क्षति नहीं पहुंची थी, लेकिन अगर ये रिहायशी इलाके में गिरता तो इससे खतरा पैदा हो सकता था। ऐसा वो कई बार कर चुका है, लेकिन इस सब के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। अब उसने इतना भयानक बांध बना डाला है कि धरती की घूमने की गति ही प्रभावित हो रही है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसे लेकर परेशान हैं। तो चीन की इस खतरनाक हरकत और धरती पर पड़े इस इफेक्ट के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। ड्रैगन की इस हरकत के बारे में जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। यांगजी नदी पर चीन ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा बांध। इसके लिए 4,63,000 टन स्टील किया इस्तेमाल। इतने भारी स्टील से खड़े किए जा सकते हैं 60 एफिल टावर। इस डैम से ड्रैगन पैदा कर रहा 22,400 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, चीन के इस बांध से दुनिया में कितना खतरा पैदा हो सकता है, इससे जियोग्राफिकल किस तरह का बुरा असर पड़ रहा है, इस बारे में बताने से पहले हम आपको चीन के इस बांध की स्कीम से लेकर बनाने और इससे चीन को मिल रहे फायदे के बारे में बताना चाहेंगे। चीन के हुबेई प्रांत में यांगजी नदी पर यह बांध बना है। यांगजी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई 6,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यांगजी नदी में आने वाली भारी बाढ़ भयंकर तबाही मचाने के लिए जानी जाती थी। हर 10 साल में एक बार इसके किनारे बह जाते थे और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग भारी संख्या में मारे जाते थे। लोगों के घर बर्बाद हो जाते थे। केवल 20वीं सदी के दौरान ही इसमें आई बाढ़ से करीब 3 लाख लोग मारे गए थे। बाढ़ को कंट्रोल करने के साथ साथ 1.5 करोड़ लोगों और लाखों एकड़ खेती की जमीन को बचाने के लिए इस बांध को बनाने की योजना बनाई गई थी। पहली बार 1919 में चीन गणराज्य के अंतरिम पहले राष्ट्रपति सन यात सेन की तरफ से इसका प्रस्ताव रखा गया। इसका मकसद था यांगजी नदी की बाढ़ को कंट्रोल करना और इस बांध को चीन की ताकत का प्रतीक बनाना। हालांकि इस बांध को बनने में दशकों लग गए। स्टील और कंक्रीट से बना ये डैम 2.3 किलोमीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, तो जाहिर है कि सबसे महंगा भी होगा। इस बांध को बनाने में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किया गया। इस विशाल प्रोजेक्ट को पूरा होने में 2 दशक लग गए। इसे 1994 में बनाना शुरू किया गया और 2012 में बनकर तैयार हुआ। चीन के इस विशाल बांध को बनाने में 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। ये इतना ज्यादा है कि इतने स्टील से पेरिस में मौजूद एफिल टावर जैसे 60 टावर खड़े किए जा सकते हैं। इस बांध से चीन भयंकर कमाई भी कर रहा है। इस बांध से वो इतनी बेतहासा बिजली पैदा कर रहा है जिससे तमाम छोटे देशों को रोशन किया जा सकता है। इसमें 22,400 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। चीन भले ही इस बांध के जरिए तमाम कमाई कर रहा है और इससे फायदा उठा रहा है, लेकिन इस बांध के निर्माण से लेकर आज तक इतने भौगोलिक नुकसान हुए हैं कि जिनकी भरपाई नहीं की जा सकती है और इसके लिए केवल और केवल चीन ही जिम्मेदार है। चीन ने इसे बनाने से पहले किस तरह का जियोग्राफिकल सर्वे कराया था, इसे लेकर पूरी दुनिया में सवाल खड़े होते हैं। जमीन के ऊपर इतनी भारी तादाद में वजन बढ़ने से बड़ा खतरा। धरती की घूमने की गति में अचानक आ गया बहुत बड़ा बदलाव। धरती को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में भी खिसक गए 2 सेंटीमीटर। 14 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर बनाना पड़ा दूसरा आशियाना। दोस्तों, चीन भले ही ये दावा करता है कि वो नहीं में आने वाली बाढ़ पर कंट्रोल कर चुका है, लेकिन 3 गॉर्जेस बांध वाटर पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट के लिए खतरा पैदा कर रहा है। जबकि बांध बनने के बाद भी चीन भारी बारिश और भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है, जो चीन के दावे की पोल खोल रहे हैं। 1992 में जब बांध का प्रोजेक्ट शुरू किया गया, तभी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि इस बांध से आसपास के द्वीपों पर दबाव बढ़ेगा। इससे भूस्खलन हो सकता है, जीवों के अस्तित्व पर खतरा हो सकता है। इससे इस तरह से समझा जा सकता है कि प्रकृति के मौजूद वातावरण के हिसाब से तरह तरह के जीव पैदा होते हैं जो उस जगह के पर्यावरण को कंट्रोल करते हैं। जब अचानक कोई इतना बड़ा मानवीय बदलाव किया जाता है तो इससे जीवों को अपने लिए सही वातावरण न मिलने से वो खत्म होने लगते हैं। इसका असर इंसानों पर भी पड़ता है, क्योंकि इंसानों का हेल्थ
इन छोटे बड़े जीवों पर निर्भर करता है। नेचर को स्वस्थ बनाने में तमाम जीवों का योगदान होता है। भारी तादाद में छोटे बड़े जीवों के मरने से भयंकर हालत पैदा हो जाती है। इस बांध से कई बड़े भौगोलिक बदलाव हुए जिनसे खतरा पैदा हुआ। 2003 में 700 मिलियन क्यूबिक फीट की चट्टान यांगजी से 2 किलोमीटर दूर किंगन नदी में समा गई। इसमें 14 लोगों की जान चली गई थी। इसके बावजूद चाइना यंग्स थ्री गॉर्जेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बांध में वाटर लेवल 445 फीट से बढ़ाकर 512 फीट कर दिया। इससे दर्जनों भूस्खलन हुए। 2020 में भी पानी के दबाव की वजह से बांध के गेट खुल गए थे। तब से यांगत्जे नदी बाढ़ से जूझ रही है। बाढ़ से चीन के कई हिस्सों में सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। 14 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। उनके घर तबाह हो गए। सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन बर्बाद हो गई। यांगजी नदी के किनारे बसे 2 शहर और 100 से ज्यादा कस्बे और 1600 गांव डूब चुके हैं। लेकिन चीन इस बांध को लेकर अपनी कामयाबी की डींगे हाँकने से बाज नहीं आता है। पानी के वजन ने यांगजी नदी के किनारों के तमाम हिस्सों को तबाह कर दिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये छोटी बाढ़ तो झेल सकता है, लेकिन बड़ी बाढ़ को रोकने में नाकाम है। इतना ही नहीं, ये बांध 2 बड़ी फॉल्ट लाइंस पर बना है, इसीलिए यहाँ भयंकर भूकंप आते हैं। इसी वजह से 2003 में एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिरा था, जिसमें 24 लोग मारे गए थे। एक बार तो बांध की दीवार पर दरारें भी आ गई थीं, जिससे रिसाव का खतरा बढ़ गया था। वहीं बांध के आसपास के इलाके में 6400 पौधों की प्रजातियां, 3400 कीटों की प्रजातियां, मछलियों की 300 प्रजातियां और 500 से ज्यादा जमीनी कशेरुक खतरे में आ गई हैं। इसकी वजह से सूखा और बीमारियां की बाढ़ आ गई है। 2008 में यांगजी नदी का जलस्तर 142 वर्षों में सबसे कम रहा। पानी के बहाव में कमी की वजह से बहुत बड़ा इलाका बेहद परेशान है। ताजा पानी भयंकर दूषित हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक चीन का 70% ताजा पानी पॉल्यूटेड है। बांध इसे और भी खराब कर रहा है। ये बांध पुरानी वेस्ट फैसिलिटीज और माइनिंग ऑपरेशंस के ऊपर बना है और यांगजी नदी में हर साल 65 मिलियन गैलन सीवेज जमा होता है, जो इस नदी को बेहद विषैला बना देता है। वहीं इस बांध से सबसे बड़ा खतरा धरती पर पड़ा है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बांध की वजह से धरती के घूमने की गति धीमी हो गई है। कई चीजें हैं जो पृथ्वी के घूमने पर असर डालती हैं। हवाएं, भूकंप, क्लाइमेट चेंज और चंद्रमा की हालत भी इस पर असर डालती है। ये बांध इस पर असर इसीलिए डाल रहा है क्योंकि बांध में 42 बिलियन टन पानी है, जिससे पृथ्वी घूमते समय अपना मोमेंटम खो देती है। वजन में बदलाव की वजह से एक दिन का वक्त 0.06 माइक्रोसेकंड बढ़ गया है। यानी इस बांध की वजह से अब दिन थोड़ा लंबा हो गया है। नासा के मुताबिक इस बांध के बनने की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी अपनी जगह से 2-2 सेंटीमीटर खिसक गए हैं, जबकि दूसरे ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी सी छपट्टी भी हो गई है। तो दोस्तों, चीन की नापाक हरकतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और वो अपनी ताकत का लगातार गलत इस्तेमाल कर रहा है। कोरोना के वक्त भी चीन पर सवाल उठे थे और आरोप लगा था कि चीन ने ही इस वायरस को फैलाया था। हालांकि सच क्या था इसका सबूत कोई नहीं दे सका है, लेकिन अंतरिक्ष से लेकर दूसरे स्टेज पर चीन जैसी हिमाकत करता रहा है, वो दुनिया देख चुकी है, जिस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, चीन की इस हरकत पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें।